तो दोस्तों इस वीडियो में आज जो है हम क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोटेशंस के ऊपर काम करने जा रहे हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं IB टेक फॉरम। आज हमारी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 21 है और आज हम इसमें जो है कोटेशन बनाएंगे। हम किस तरह से एक सेल को जो है टोटल एस्टिमेट करते हैं कि ये जो सेल है वो कितने की है टोटल, और इसमें कौन कौन से आइटम जो है उनकी वैल्यू क्या है, पूरी डिटेल क्या है आइटम्स की। तो दोस्तों इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बिजी सॉफ्टवेयर के कोर्स में समझाया था कि एक जो है एस्टिमेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरे सेल प्रोसेस को एस्टिमेट कर रहा होता है कि जब अगर कोई सेल होती है तो क्लाइंट जो वो डायरेक्टली एस्टिमेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करता है और वहाँ पे जो है एक कोटेशन बनवाता है कि आप हमें जो है ये जो हम आइटम परचेज करने जा रहे हैं क्या इनकी वैल्यू है और इसमें डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, कितना हमें इसके ऊपर जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, और हमारे जो आइटम है जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या वो ओरिजिनल है, किसी लोकल कंपनी के हैं, कोई ब्रांड है। तो आप जो है उसी हिसाब से हमें एक कोटेशन दे देंगे टोटल वैल्यू जो है क्या है। तो उसी हिसाब से उसी कोटेशन के अगेंस्ट जो है हम आपको परचेज ऑर्डर भेजेंगे। तो एस्टिमेशन डिपार्टमेंट बेसिकली वो इसके ऊपर काम करते हैं। तो कोटेशन हम बनाते हैं। जब हमारी कोटेशन अप्रूव हो जाती है क्लाइंट की तरफ से तो हमारे पास एक परचेज ऑर्डर आ जाता है अंदर। उसके बाद हमारा सेल डिपार्टमेंट जो है या फिर एस्टिमेशन डिपार्टमेंट हमारे जो है स्टॉक डिपार्टमेंट यानी सप्लाई चेन को जो है वो एक सेल ऑर्डर भेजता है एंड देन उसके बाद जो है वो सेल हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है। तो इसी हिसाब से आज हम इसमें जो है कोटेशन किस तरह से बनाते हैं तो इसके ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। तो जिन लोगों ने समझना है कि क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह से कोटेशन बनती है तो इस वीडियो के एंड तक वॉच करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं अपने सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ। यहाँ से सॉफ्टवेयर में जाने के बाद यहाँ पे देखें ये है एस्टिमेट्स, ठीक है। और अगर आप जो है चले जाएं प्रेफरेंसेस में तो प्रेफरेंसेस में इसको जो है इनेबल करना पड़ता है, बट आप जा सकते हैं। आप 3-4 दफ़ा मैंने समझा दिया, अब आप वहाँ से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर ना मिले आपको तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर जो है वो वीडियो आपको बना करके सेंड कर दूँगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो एस्टीमेट के बाद जो है यानी कोटेशन के बाद जो है सेल ऑर्डर बनता है। जब सेल कन्फर्म हो जाती है तो सेल ऑर्डर बनता है, ठीक है। PO तो आ जाते हैं, परचेज ऑर्डर जो है वो क्लाइंट की तरफ से आ जाता है। जब सेल कंफर्म हो जाती है तो सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है एक बन जाता है और डिपार्टमेंट में चला जाता है। उसी हिसाब से पैकिंग लिस्ट, डिलीवरी चलाने, सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो जो लिंक करता है वो एस्टिमेट से, कोटेशन से, वो सेल ऑर्डर होता है। तो इसके बाद जो है हम सेल ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ये देखें, यहाँ पे अगर कोई पहले से एस्टिमेट यानी कोटेशन बनी हुई है उसी हिसाब से मैं बैक जा सकता हूँ और यहाँ पे न्यू इसका फॉर्मेट ऐड कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। ये सारी वही चीज़ें, कॉपी, मार्क, इनएक्टिव, एक्टिव, सारी वही चीज़ें हैं। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले आइटम सेलेक्ट करते हैं और हम अपने जो है क्लाइंट को बोलते हैं कि ये 2 आइटम हैं, ये हम इतने के जो है आपको देंगे, ये इतनी इसकी वैल्यू है और ये इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं और ये सारी चीज़ें जो इसमें आपको एक जो है अमाउंट का पता चल जाएगा कि ये आइटम हमारे पास इतने के अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उसने हमसे जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नोकिया मोबाइल की है। यहाँ पे मेरे पास जो ऐड है ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जो है ये एक नोकिया मोबाइल है, अगर मैं इसको जो है थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर दूँ और ठीक है, यहाँ पे जो है फ़िलहाल मैं साइट को यहाँ पे आइटम लिस्ट कर देता हूँ और साइट के बारे में अभी हम समझेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। यहाँ पे सबसे पहले जो नोकिया मोबाइल है हम अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे जिस साइट पे जो है हमारी क्वांटिटी आ रही है वो है बेसिकली अनस्पेसिफाइड साइट। तो क्योंकि आइटम सेव करते वक्त हमने जो है उसको अनस्पेसिफाइड साइट जो है वहाँ पे कंसीडर किया था, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन अब मैं जो है चेक करता हूँ। यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो 6 है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है इसको 2 की क्वांटिटी जो है यहाँ पे जो है वो सेल करता हूँ और यहाँ पे इसका रेट जो है 2,50,000 एक की अमाउंट है। उसी हिसाब से जो है मैं थोड़ा सा कॉलम को एडजस्ट कर लूँ
ताकि हमें हर एक चीज़ का जो है आसानी से पता चल सके। ठीक है, 2,50,000 एक ही है और 5 लाख जो है वो दोनों की अमाउंट है। तो उसी हिसाब से मैं दूसरा आइटम भी इसको बताता हूँ। यहाँ पे ये आइटम है अनस्पेसिफाइड, इसकी साइट है एंड देन उसके बाद क्वांटिटी में चेक करता हूँ 13 हमारे पास जो है अवेलेबल है। मैं इसको जो है 2 यहाँ से सेल करता हूँ। 1,80,000 की एक अमाउंट है और यहाँ पे इस एस्टिमेट को जो है मैं यहाँ से बनाता हूँ। अगर हम कस्टमर का कोई मैसेज टाइप करना चाहें, लिखना चाहें, ऑल वर्क इज़ कंप्लीट, इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग विद यू, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा इम्प्रेशन जो है हमारे जो फॉर्मेट है उसका बन जाएगा। तो इस हिसाब से फ़िलहाल ये नॉन टैक्सेबल है। और यहाँ पे जो है अगर मेमो कोई स्लिप नंबर कोई कोड ऐसा एंटर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। कस्टमर टैक्स कोड यहाँ फ़िलहाल मैं इसको नॉन टैक्सेबल कर देता हूँ, क्योंकि हम जस्ट एक सेल को जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम इससे आगे क्या काम कर सकते हैं। और एड्रेस आप दे सकते हैं, एड्रेस क्लाइंट का एड्रेस है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट जो है वो रहता है हैदराबाद। ठीक है, तो एस्टिमेट यानी कोटेशन नंबर हमारी 1 है। इसके अलावा हम और भी इसमें फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है हमारी जो कोटेशन है वो बन चुकी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद बोले तो कस्टमर फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। कस्टमर हमने जो है सिलेक्ट करना है, जिस कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट भेजी है। तो हमारा जो कस्टमर है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो तो यहाँ पे ये जो हमारी कोटेशन है वो बन चुकी हुई है इस वक्त। और इसके अलावा मैं इसको जो है यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वो बोले योर ईमेल एड्रेस, फ़िलहाल मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दे दूँगा। अगर कोई सवाल पूछना है तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। नोट अगर आप करना चाहें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट करें, अबाउट सेक्शन में जाएं, मेरे अदर जो है सोशल अकाउंट्स की आपको डिटेल मिल जाएगी वहाँ पे। तो मैं इसको जो है सेव कर देता हूँ। यू मस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल फर्स्ट टू यूज़ आउटलुक टू सेंड ईमेल। फ़िलहाल मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं अभी आउटलुक की ईमेल जो है वो नहीं बनाने जा रहा। तो यहाँ पे हमने एस्टिमेट्स यानी कोटेशन जो है वो हमने बना ली हुई। अब यहाँ पे जो है दूसरा क्या है, सेल ऑर्डर। हम इसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।